अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्यूअर्स, ये आज की एक्सरसाइज मैंने एक कंबाइन एक्सरसाइज बनाई है लो बैक पेन के लिए। हर तरह का कमर का दर्द जो है उसके लिए एक एक्सरसाइज बनाई है। अब ये आप सबसे जो पहले पहले मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ उसको एंकल पंप हम कहते हैं। तो ये एक तो हम वार्म अप कर रहे हैं अपनी लेग्स को, अपने काफ मसल्स को, अपने घुटनों के मसल्स को, लेग्स को पहले वार्म अप कर लिया। ये 8 से 10 मरतबा इस तरीके से जो एंकल पंप मैंने बताया वो कर लेना है हमने। अच्छा, उसके बाद हमने ये सिंगल लेग, उसके ऊपर एक टांग को इस तरीके से टांग के ऊपर टांग रख के और एक टांग से हमने इस तरह अपनी कमर को उठाना है। इससे क्या होता है कि जो हमारी कमर के एक तो सुपरफिशियल मसल्स होते हैं और दूसरे डीप मसल्स होते हैं जिन तक हमारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज उस तरीके से नहीं पहुंच पाती जब हम एक्सरसाइज करते हैं। तो इस तरीके से वन बाय वन हमने करनी है। वो भी 8-10 सेकंड के लिए होल्ड करना है, 10 बार वो करना है। जब वो हम कर लेंगे फिर हमने दोबारा से फिर वो एंकल पंप एक्सरसाइज करनी है ताकि हम मसल्स को फिर रीएक्टिवेट करें, उनको वार्म अप भी करें, रीएक्टिवेट भी करें और फिर हम दूसरी टांग के ऊपर आ जाएंगे। इसी तरह टांग के ऊपर टांग रख के और कमर को ऊपर की तरफ उठाना है ताकि डीप स्ट्रेच हो मसल्स के अंदर। जो हिप्स के अंदर मसल्स हैं वो हैं जो हमारे L4 L5 S1 के इर्द गिर्द जो मसल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, डीप टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, उन तक ये स्ट्रेचिंग जाए, गहरी स्ट्रेचिंग हो, उससे पट्टे खुलें और हमारा पेन के अंदर फ़र्क आए। तो ये हमारा नेक्स्ट है, यानी कि वन बाय वन। पहले एक लेग को हमने लेग पे रख के ब्रिजिंग की, उसके बाद फिर दूसरी लेग को एक सिंगल लेग के ऊपर रख के हमने ब्रिजिंग की। वो भी 10-10 सेकंड के लिए होल्ड किया, 10 बार वो कर लिया हमने। उसके बाद फिर से हम हर जो एक्सरसाइज करेंगे उसके बाद फिर से हम एक बार एंकल पंप करेंगे। ये आपके सामने अभी मैं वही कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि टांगें घुटने मेरे इसी तरह बार बार मूवमेंट हो रही है, उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगी, पेन कम होगा, मसल रिलैक्स होंगे। जब ये कर लिया उसके बाद फिर हम आ जाएंगे ब्रिजिंग एक्सरसाइज की तरफ। और इस ब्रिजिंग एक्सरसाइज के अंदर हमने साथ साथ वॉक करनी है। कैसे? पाँव मेरे देखें आप अभी कि आगे को चलते जाएंगे और फिर पीछे को चलते आएंगे। तो ये वो हैं जो मसल्स हमारे उसके अंदर एक्सरसाइजेज के अंदर नहीं एक्टिवेट होते, वो इस तरीके से उनको हम कमर के मसल्स को टेंशन में डालें ताकि वो बेहतरी की तरफ आएँ। तो ये वो उस तरह के दर्द होते हैं कि ये ऐसे नहीं दर्द स्टार्ट हो जाता। पहले हमारी कमर के मसल्स थोड़े हल्के से टाइट होते हैं, फिर उनके अंदर स्पाज़म पैदा होना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद स्टिफनेस आ जाती है। स्टिफनेस के बाद फिर इस तरीके से फुल मसल्स टाइट हो जाते हैं जो कि फिर आम हल्की-फुल्की एक्सरसाइज से नहीं बेहतर हो पाते। तो ये जो अब आपके सामने एक इंतहाई हार्ड किस्म की एक्सरसाइज नज़र आ रही है कि हमने ब्रिजिंग भी की हुई है, कमर को ऊपर उठाया हुआ और पाँव को ऐसे आगे की तरफ चलाते जाते हैं, फिर पीछे की तरफ चलाते जाते हैं। इससे हमारे वो डीप जो टिश्यूज़ हैं वो एक्टिवेट होंगे, कमर के हमारे पट्टे जो है उनके ऊपर टेंशन आएगी, उनको स्ट्रेचिंग होगी, वो खुलेंगे, बेहतर होंगे। फिर वो हमने एक्सरसाइज कर ली, उसके बाद से दोबारा से फिर वो एंकल पंप एक्सरसाइज होगी हमारी। तो ये वाली जब हम एक्सरसाइज कर रहेंगे फिर इसके बाद जो है हमने, आप मुझे देखिएगा कि मेरे पाँव हल्के से ऊपर को उठते हैं और मेरी बैक जो है वो नीचे कंप्रेस कर रही है, यानी कि नीचे की जानब कमर से मैं नीचे को बेड के ऊपर ज़ोर दे रहा हूँ। तो ये भी उसी तरह 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए ये हमारी कमर की स्ट्रेंथनिंग के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है। यानी कि ब्रिजिंग भी उसके लिए होगी और ये वाली जो है ये डायरेक्ट उन मसल्स के ऊपर उनको कंप्रेस कर रही है। कमर खुद नीचे की तरफ जोर लगा रहा है, पेट की तरफ से हम जोर दे रहे हैं नीचे। जब ये हो जाएगी फिर से हम एंकल पंप एक्सरसाइज की तरफ आ जाएंगे। यानी कि वार्म अप भी यानी एक्टिवेट करना है हमने अपने पूरा लोअर बैक, लोअर लिम्स का हमारा जितना भी सिस्टम है हमने उनको एक्टिवेट करते रहना है, उनको वार्म अप करते रहना है, उनको चलाते रहना है। जब ये हो जाए फिर इसके बाद हमारा वो प्रीफार्मस स्ट्रेच होता है। प्रीफार्मस की मेरी एक्सरसाइज ऑलरेडी पड़ी हुई हैं वीडियोस उसके अंदर। उसमें क्या है कि वो डीप जो हमारी बटक के अंदर एक प्रीफार्मस मसल होता है,
वो उसके अंदर टाइटनेस आई हुई होती है, जिस वजह से वो हमारे नर्व को उसने कंप्रेस किया हुआ होता है। तो इस तरीके से हमने लेग के ऊपर लेग रख के और ये दोनों हाथों से उसे एक टांग को अपनी तरफ हमने खींचना है, उसको फ्लेक्शन साइड पे लेके जाना है। तो आपको अपने हिप के अंदर डीप स्ट्रेच फील होगा। एक साइड से कर लिया, फिर उसके बाद ये तेज़ी तेज़ी से हमने एंकल पंप एक्सरसाइज कर ली, फिर मसल्स को रीएक्टिवेट कर लिया, और फिर दूसरी टांग को रख लिया, और फिर उसी तरीके से टांगों को हमने अपनी तरफ खींच लिया। तो इससे हमें फिर वो डीप उसी तरह मसल के अंदर, पेरिफॉर्मिस मसल के अंदर स्ट्रेचिंग फील होगी। तो वो जो जो स्ट्रेचिंग होगी उसके ऊपर जो टाइटनेस है कम होगी, कंप्रेशन जो उसने कंप्रेस किया हुआ है हमारे नर्व को वो कम होगा, और हमारा पेन आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। तो इसके बाद से फिर हमने अपने मसल्स को एक्टिवेट करना है उसी तरीके से। तो ये आज की वीडियो थी कमर दर्द के मरीज़ों के लिए। तो ये एक्सरसाइज दिन में 3 सेशन आप इसके लगाएं, इंशाल्लाह ताला आपका जिस तरह का भी कमर दर्द का मसला होगा वो हल हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।